बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन किराम, मुल्क की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे और स्टेटमेंट ये है कि जब तक सियासी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी मुल्क की जो मईशत है वो बेहतर नहीं हो सकती। और सियासी सूरत हाल बेहतर करने के लिए जो इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत में जो पार्टीज़ बैठी हुई हैं उसके अलावा और क्या सियासी प्लेटफार्म में एडिशन चाहिए जिससे मईशत को ठीक कर सकते हैं। तो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के जो करता धरता हैं वो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दे रही हैं कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मईशत ठीक हो जाएगी। अभी ये सियासी इस्तेहकाम कैसे होगा इस पर गुफ्तगू करेंगे और मईशत कैसे ठीक होगी इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में शरीक गुफ्तगू हैं शरीफ जोई साहब। सर बहुत शुक्रिया। सर जी, मईशत को ठीक करना है और किसकी मईशत को ठीक करना है? पाकिस्तान की मईशत। पाकिस्तान की। मैंने कहा किसी शायद फर्द वाहिद की मईशत नहीं, वो तो खुद ठीक करे, वो खुद को फील है। सर इसमें ये है कि ये बयानिया जो है ना, या जिसे आप दूसरे लफ्ज़ों में चूरन कहते हैं ना, ये काफ़ी अरसे से बेच चुकी हैं। जो भी हुकूमत आती है वो हमेशा यही कहती है कि भी जो गुज़श्ता हुकूमत जो गई है ये उसके मसाइल पैदा करता है जो हम अब उसको ठीक करेंगे। अब इसके लिए तो ये मसला ही नहीं है इस मौजूदा हुकूमत के लिए, क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट की शक्ल में भी ये खुद मौजूद थे। ठीक है, 16 महीने की वो हुकूमत करने के बाद अब कौन सा सियासी इस्तेहकाम और चाहिए आपको जब आपकी एक सियासी हुकूमत तश्कील आ गई है। जमातें, सारी जमातें कमोबेश नाम के साथ बदल के भी अगर हैं लेकिन कमोबेश सारी जमातें पार्लियामेंट में मौजूद हैं। इससे अब इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनती है अगर वो भी अपने आप को सिक्योर फील ना कर रही हो तो फिर तो सिस्टम पे सवाल निशान वो खुद उठा रहे हैं। अच्छा, नहीं, मेरा कंसर्न ये था, इस पे आप कमेंट्स आपके चाहिए होंगे। खान की हुकूमत जब थी उस वक्त मुल्क डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है, इदारे तबाह हो रहे हैं, मुल्क को तबाह किया जा रहा है, अदम एतमाद लेके उसको हटाया गया, पीडीएम की हुकूमत आ गई और 16 महीने में बयानिया ये था कि जब भी हम मुल्क की डायरेक्शन को ठीक कर रहे हैं फुल फ्लैज 5 साल के लिए हमें इक़्तिदार मिलेगा तो हम मुल्क की तकदीर बदलेंगे। सर अब मिल गया ना, अब मिल गया, 3 महीने भी गुजर गए, मिल गया। तो अभी तक डायरेक्शन ठीक नहीं हो रही। डायरेक्शन इसलिए नहीं ठीक हो रही ना सर कि मसाइल बहुत ज़्यादा है और जो नारे होते हैं ना, नारे सिर्फ खोखले नारे ही रहते हैं। अच्छा, जैसे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं उसमें सियासी इस्तेहकाम मतलब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इनकी जो 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 डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं या मुल्क को सीधे रास्ते पे लेके आना चाह रहे हैं तो वो रुकावट है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि शायद वो सियासी इस्तेहकाम इसको समझते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी हो तो शायद सियासी इस्तेहकाम आ जाए कि ना कोई पूछने वाला होगा ना कोई हमारे से जवाब दे होगा तो हम आराम से बैठे रहेंगे। सर इस वक्त ये आप सियासी सूरत हाल ही है ना, कमोबेश एक पार्टी के लीडर को अगर आप हटा दें, एक मिसाल है कि वो इस वक्त जेल में है और उनकी जमात मौजूद है, इस वक्त ऐवानों में आवाज़ें उठनी शुरू हुई हैं, तो उनकी बात तो किसी ना किसी लेवल पे हो रही है ना। जैसे अभी गंदम के इशू पे मतलब पार्लियामेंट में भी और सेनेट में भी दोनों ऐवानों में बात हो रही है, आवाज़ आ रही है। ठीक है, अब ये हुकूमत का ये काम है अच्छा ये वाली जो हुकूमत है जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें शामिल हैं, अब ये अगर कहें कि ये 3 सूबों में हुकूमतें भी लेके बैठे हुए हैं, वफाक में भी इनकी हुकूमत है, इनको और किस चीज़ का सियासी इस्तेहकाम चाहिए जनाब? इसका मतलब तो ये है कि ये खुद समझते हैं कि जब तक वो कुव्वत जो यहाँ नहीं है, जो पसे पर्दा है, जब तक वो नहीं आती तो इस्तेहकाम नहीं आता। तो फिर तो ये अपने बयानी के मुखालिफ हो गए। एक साइड पे कहते हैं कि ये वहाँ अवाम हमारे साथ है, दूसरी साइड पे अगर वो उसके बगैर नहीं कुछ कर सकते तो फिर इसका मतलब है कि अवाम उसके साथ करेगी। वो देखे ना जी, अवाम उनके साथ है नहीं है या नहीं है, वो तो इलेक्शन में फैसला हो चुका है। ठीक है, अब हुकूमतें बन चुकी हैं, अब आपने अपनी काबिलियत से, अपनी पॉलिसियों से ये शो करना है, ये साबित करना है अवाम को कि यू आर द बेस्ट और आप ही डिजर्व करते थे और आप डिजर्व कर गए और आप हुकूमत में आ गए। अब अगर आप डिलीवर भी नहीं कर पाते, अवाम वैसे ही मसाइल का शिकार रहती है, तो फिर आप में और उसमें फिर फर्क क्या है सर? उसमें चलो एक बंदे में उसमें फर्क तो था कि वो अवाम के कुछ नहीं कर सकता था, मान लिया इतने मसले कुछ भी नहीं, लेकिन अवाम को दिलासा देने की तो उसमें आर्ट है ना सर, आम में तो वो भी नहीं है। अब ये जी मुल्क के मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, मुल्क की तकदीर कब बदलेगी, ये मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ ना
एक ख़ास किस्म की हेडलाइंस बनी होती हैं पहले से। जैसे सैलाब आता है ना जी, तो सैलाब की 10-15 दिन का जो काम होता है ना, हमें पता होता है कि आज ये चलेगी, अगले दिन ये चलेगी, अब ये फॉलोअप चलेगा। तो ये सारी फॉलोअप खबरें हैं, ये वो खुफिया हाथ, दरपर्दा ताकतें, मजम्मत और ये सख्त फैसले आईनी हाथों से निपटा जाएगा, ये फिक्स है। ये फिक्स है। हर हुकूमत में आने वाले जो तर्जमान होंगे ना, वो इसी तरह का बयानिया लेके चलेंगे। लेकिन इस वक्त सर अवाम को ये चाहिए, अवाम को रिलीफ चाहिए। आप जो मौजूदा हुकूमत की मायशी सूरत हाल देख लें, उसने तो जो आपके 70% जो पॉपुलेशन है ना, उसको रिस्क पे रख दिया है कि किसान जो है वो इस वक्त तमाम तर मसाइल के बावजूद वो अपनी गंदम लेके बैठा हुआ है और आप खरीद नहीं रहे। मतलब ये कैसा मुल्क है सर, और कैसी मैनेजमेंट है आपकी, और कैसा निज़ाम है आपके में कि पिछले साल आपने पाबंदियां लगा लगा के खरीदी है और इस साल वो लेके बैठा हुआ है, उसे खरीदने वाला कोई नहीं है। अच्छा, फिर आपने जो रेट मुकर्रर किया वो मार्केट से हट के रेट आपने मुकर्रर कर दिया, जो उसके एक्चुअल एक्सपेंस हैं आपने वो उससे कम करके दिया। अच्छा, वो उस 3900 रुपये आपने पंजाब में रेट दिया है, ओपन मार्केट में इससे भी सस्ती मिल रही है। इसका क्या मतलब है सर कि जो ओपन मार्केट में बेच रहा है वो किसान से उससे भी सस्ती खरीद के ले आके आया है। तो जब किसान की जो अपनी पैदावार है उसका जब उसको रेट नहीं मिलेगा तो आपका मुल्क खुशहाल होगा। ये हमारे खास तौर पे जनूबी पंजाब की अगर बात करें तो इसके बाजारों में रौनक ही तब होती है, लोग शादी ब्याह अपनी गंदम और कपास और इसमें 6 महीने के सीजन में कि ये फसल आएगी तो जाएंगे, वो गन्ने की फसल आती है या चावल है या कपास है या जो भी है गंदम है, जितने आप उसको प्राइस दे रहे हैं उससे अगर वो सिर्फ अपना कर्जा ही उतारेगा तो मार्केट मतलब जो अगली फसल के लिए वो क्या करेगा? इनकम फ्लो तो आपका है ही नहीं, खत्म हो गया। जब इनकम फ्लो नहीं होगा तो आपके बाजार सुनसान हो जाएंगे, वहाँ खरीदारी नहीं होगी इस तरह की। अच्छा, वो गवर्नमेंट भी क्या करे? जो सब उनके पास ऑलरेडी स्टॉक में सरप्लस गंदम पड़ी हुई है जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने खरीद के रखी थी। अभी ये कहते हैं कि जी हम क्या करें, हमारे पास गंदम पड़ी हुई है। मतलब हमें अगर मिसाल के तौर पर अगर हमें 6 मन गंदम चाहिए तो हमारे पास 4 मन पड़ी हुई है। सर आप मुझे ये बताएं कि केयर टेकर गवर्नमेंट का 4 साल के लिए आई थी क्या? वो तो 3 महीने के लिए आई थी, वो उसमें 6 महीने 9 महीने गुजार लिए, साल गुजार लिया ना। अब देखें ना, आपको और मुझे पता है, आप और हम अगर एक घर चलाते हैं तो हमें ये अंदाजा होता है कि अप्रैल के अंदर हमने गंदम खरीदनी है क्योंकि अप्रैल में फसल आ जाएगी। आप उससे पहले जो गंदम आपकी पड़ी होगी आप उसे इस्तेमाल करेंगे ना सर, कि उसे बचा के रखेंगे, नहीं ये भी बची रहे और मैं नई भी खरीद लूं। ऐसा तो नहीं होता ना सर। जब आपके मुल्क में इतने बड़े आपने महकमे बना रखे हैं जिनका काम ही यही है, फूड सिक्योरिटी का अगर उनका काम है, तो उन्हें नहीं आइडिया कि भी 2 महीने 3 महीने बाद तो हमारी अपनी बम्पर क्रॉप होने वाली है, या तो उन्हें तवक्को नहीं थी कि बारिशें होती रहेंगी, फसलें यूं खराब हो जाएंगी और ये वाली हमारी काम आ जाएगी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सर इसमें और उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार क्या? उसका जिम्मेदार किसान है यहाँ का, पाकिस्तान का। वही वाली बात होगी ना सर कि जो गरीब है वो जिम्मेदार ठहरा दें उसको। आप उनसे उस केयर टेकर गवर्नमेंट के जो जिम्मेदार हैं उनसे पैसे लें। वो तो अभी हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो फिर अभी कैबिनेट मीटिंग में जब ये फैसला हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में ये फैसला हो रहा है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट, वहाँ पे वो बंदा भी बैठा हुआ है जिसने केयर टेकर पंजाब की गवर्नमेंट के लिए इंपोर्ट करने के लिए मंजूरी दी थी। तो कौन सर करे ना फिर उसके खिलाफ कार्रवाई? ऐसा नहीं हो सकती, वो डाटा बंदा है। डाटा बंदा है, फिर ये जो 70% अवाम है इसको गोली मार, वो जैसे राना सनाउल्लाह कहता नहीं, वो तो वज़ीर आज़म भी बन सकता था, उसकी मेहरबानी है वो उससे नीचे वाले पोस्ट पे आ गया। फिर इससे और क्या मुश्किल फैसला करेंगे कि जब आप 4500 रुपये की आपकी कॉस्ट आई हुई है, आप 3900 रुपये दे रहे हैं, इससे और मुश्किल फैसला क्या है? वो उनके लिए मुश्किल फैसला नहीं है, वो कहते सही है मुश्किल फैसले अवाम के लिए होते हैं। वो कहते हैं हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और अवाम को चाहिए कि वो कुर्बानी दे। बड़ी बात है जी, कुर्बानी सिर्फ हर दफ़ा अवाम नहीं देनी है, ये ज़्यादा तादाद में है ना सर। वो बेचारे 15-20 बंदे हैं सर, वो किधर से, गरीब आदमी बेचारे, दिहाड़ी उनकी बड़ी मुश्किल से गुजरती है। उन्होंने धंधे भी करने हैं, रोज़गार भी चलाना है, उन्होंने बाहर पैसे भी भेजने हैं, बाहर फ्लाइट भी खरीदने हैं, तो वो उनके ज़्यादा मसाइल हैं सर। अवाम तो कुर्बानी देखना। अब आप मुझे ये बताएं कि ठीक है आपकी बात कि भी उनके मसाइल अपने हैं, उनके अपने तरजीहात हैं। जब आप इक़्तिदार ले के आए हैं अवाम की किस्मत बदलने के लिए, नहीं देखो जी, आइन तो यही कहता है ना जी वो बयानिया भी यही है उनका, ठीक है, बयानिया भी मंशूर भी यही है, हर पार्टी का मंशूर है कि जी इलेक्शन में आएगी यूं करेंगे।
अभी आप मुझे ये देखें कि भी अभी ये हुकूमत को ये जो 70% लोग हैं उसका ये जो रद्द अमल है वो कहाँ तक जाएगा? अच्छा, उससे आपकी ओवरऑल मईशत पे कितना नुकसान पहुंचेगा? ठीक है, इस वक्त अवाम पिसी हुई है, ठीक है, आप उन्हें निकलने, हाँ, वो आवाज़ नहीं निकल रही उसकी, नहीं निकल मजबूर है बेचारा, चल नहीं सकता, लेकिन उसका भी असर होगा कि वो माशी तौर पर जितना पिसता जाएगा, फिर एक लिमिट में जब इंसान पहुंच जाता है ना, फिर वो अगले की कदर नहीं करता, अगले की इज्जत नहीं करता। हाँ, वो देखते नहीं, वो कहते जी मुझे तो भूख से मारा हुआ है इन्होंने, तो फिर ये क्या इनकी इज्जत और क्या इनका गिरबान, मैंने, वो कहता है मैं नहीं जी रहा तो जीने में इनको भी नहीं दूंगा। तो ये उस वक्त से डरे सर। अच्छा पीपल्स पार्टी किधर स्टैंड कर रही है? ठीक है, ये अगर फैसले कर रही है, हुकूमत फैसले कर रहा है, शहबाज शरीफ कैबिनेट फैसला कर रही है, पीपल पार्टी वहाँ कैबिनेट में नहीं बैठी हुई, असम्बली में बैठी हुई है, लेकिन वो क्या रोल प्ले कर रही है? मुझे एक बस ये आपकी बड़ी बात है ना कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है भाई, जो पंजाब में फैसले होंगे, जो वफाक में फैसले होंगे, उससे मिलता जुलता फैसला सिंध में भी होगा ना सर, कि ये अनहोनी हो जाएगी कि पंजाब में 3900 रुपये रेट होगा और सिंध में 5000 रेट होगा, ये पॉसिबल नहीं है भाई उसी सिस्टम पे खड़ी रहेगी पीपल पार्टी, सिस्टम पे, सारी बात है। कहाँ से देगी पैसे सर? वो अगर पूरे वफाक के पास पैसे नहीं है, पंजाब के पास भी पैसे खरीदने को नहीं है, तो आप मुझे ये एक बयान ये बता दें कि भी आपको पंजाब के किसानों को सिंध हुकूमत ने कोई ऐसा बयान दिया है कि चूँकि पंजाब में सरप्लस पड़ी है, वो ख़रीदारी नहीं कर रहे, तो हम ख़ास तौर पे, चलो पंजाब को छोड़ दें, कि भी जनूबी पंजाब के साथ हमदर्दी करते हुए यहाँ के किसान से हम खरीद लेंगे, 4045 में खरीद लेंगे, वहाँ तो इनकी जिलाबंदी आ जाएगी, सूबाई हदबंदियाँ आ जाएंगी। तो फैसले मेरे ख्याल में ये कहीं ना कहीं ऊपर हो रहे होते हैं, और एक तरह ही फैसले हो रहे होते हैं, इसमें ये सब शामिल होते हैं। सेपरेट आइडेंटिटी जो अपनी बाहर रखना चाह रही थी पीपल्स पार्टी, क्योंकि जी अब हमारी अलहदा तशख़्ख़ुस, शख्सियत, आइडेंटिफिकेशन हमारी अलहदा होनी चाहिए, फेस हमारा अलहदा होना चाहिए, जो कि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हम जाएं। क्योंकि जब ये इलेक्शन में बिलावल कहता रहा है कि जी हम ड्राइविंग सीट पे नहीं थे, हम तो सिर्फ गवर्नमेंट का हिस्सा थे, तो हमारा कसूर नहीं है मुल्क को जो बर्बादी दी। अगर पीपल्स पार्टी अपनी इंटाइटिटी अलहदा रखनी चाहती है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अभी कर रही है ना जी, पार्लियामेंट में एहतजाज रोड पे आ रही है, तो पीपल्स पार्टी का कोई एक बयान आया हो, ये पीपल्स पार्टी के किसी MP MNA खड़े होकर ऐवान में कहा होगा नहीं जी पंजाब के किसान के साथ ज्यादती हो रही है, हम नहीं होने देंगे अपने सिंध के किसान के साथ? तो ये कैसी सियासत है पीपल्स पार्टी की? तो पीपल्स पार्टी बस ये इस वक्त ये समझे ना, अपने मफाद की सियासत में वो जो पार्टी की अपना मंशूर है और उसकी अपनी शनाख्त है, वो तो किसी हद बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है, अभी सिर्फ दिखावा है, जाहिर बात है। और क्या रह गए पीछे? आपके पास बेचने का मंजन है ही नहीं सर, क्या बेचेंगे? पीपल्स पार्टी अब क्या बेचेगी? पंजाब के किसानों की गंदम खरीदेगी? वो अपने सिंध के किसानों की गंदम खरीद ले तो बड़ी बात है। अच्छा, ये गंदम तो जो ये सब हमारा चलो पंजाब का या एक फॉर द टाइम बीइंग चॉइस है, ओवरऑल जो मुल्क की इकॉनमी है, आपका जो सिस्टम है, जो माफियाज बैठे हुए हैं, जो बिगाड़ हैं, उसको ठीक करने के लिए तो ये पीपल्स पार्टी अगर उसके साथ नहीं मूव करती, इंजन को इकट्ठे धक्का नहीं लगाते, मुल्क नहीं चल सकता। सर इंजन को धक्का लग तो रहा है, इकट्ठे ही लग रहा है ना सर। देखिए ना, पार्लियामेंट में आप बैठे हैं, सेनेट में आप बैठे हैं, सदर आप हैं, मुल्क नहीं चल रहा ना। किसने कहा है सर? ये देखें, अभी आप पेट्रोल के प्राइसेस देखें, आज डॉलर नीचे गिर गया, ठीक हो गया, 1.5 महीने में इन्होंने 14 रुपए पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। तो ये कैसे, बिजली के प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं? असल इशू ये है कि ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि भी मुल्क नहीं चल रहा। असल में मेरा ही इस नुक्ते पे इख्तलाफ है। मैं ये कहता हूँ कि ये अपने मंशूर पे नहीं चल रहे। जो इन्होंने मंशूर पेश किया कि भी 200-300 यूनिट हम फ्री देंगे, ठीक है, पेट्रोल की प्राइसेस हम कम करेंगे, अगर आपने आते साथ ही पेट्रोल की प्राइसेस नहीं कम की तो इट्स मीन ये उस पार्टी के मंशूर का फेलियर है। ठीक है, आप जो है डेली एक सिर्फ सोशल मीडिया पे बयान दे दें कि आज आपने 4 तरदीदी बयान जारी किए हैं, 4 मुज़म्मती बयान जारी किए हैं, या 2 आपने अफसरों को सरजनिश कर दी है, तो ये कोई कारकर्दगी नहीं है। कारकर्दगी तो तब होगी ना जब आप कहेंगे कि आपने पंजाब के इतने किसानों के, इतने स्टूडेंट्स को, इतने लोगों को, इतनी खवातीन को आपने रिलीफ दे दी है। अब देखें ना,
अब किसान है या छोटा जो भी जिम्मेदार है या इंडस्ट्रियलिस्ट है या बेरोजगार है, वो ये कहता है कि भाई आपके पाकिस्तान में कोई ऐसा पॉलिसी नहीं बना रहा कि यार भिखारी से बेहतर है आप इसको अपने पाँव पे खड़ा करें। अब BISP के तहत आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। आप किसान जैसे कहते हैं जी सेहत कार्ड तो सारे खेलते हैं भी, किसान कार्ड पे कभी किसी को सर वो सब्सिडी अगर दे ये पंजाब वाले ये सिंध वाले तो फिर 39 रुपये खरीद ले, फिर तो किसान को कोई इशू नहीं होगा। जब उसे मतलब 3000 के रेट से कम प्राइस उसकी पड़ रही होगी और उसको 900 रुपये मन भी बच रहा होगा तो वो तो कहेगा ठीक है हुकूमत तो वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन वो जो सब किसान को सब्सिडी देते हैं तो फिर वो जो माफिया है, फर्टिलाइजर माफिया है, वो कौन है सर? ये खुद है ना सर। तो फिर ये इनका अपना बिगाड़ पैदा किया हुआ ना सर, इसमें अवाम तो कोई कसूर नहीं है ना सर। ये हुकूमत का भी तो कोई कसूर नहीं है सर। मैं वज़ीर आज़म हूँ, मेरे साथ 4 बंदे माफिया के बैठे हैं, मैं सर अवाम को देखूँ या अपने साथ वाले माफिया को देखूँ? तो आप ना रखें उनको सर, फिर मैं नहीं आ सकता। तो आप ना आए तो फिर मैं क्या करूँ? मैं जहाँ पे पाकिस्तान में मैंने लंदन लूट मार के लिए आया हूँ तो मैं ना करूँ लूट मार? आप लंदन जाएं सर, फिर सुकून करें या मक्का शरीफ जाएं, इबादत करें, आखिरी ज़िंदगी के आखिरी पहर हैं अच्छे गुजारें। अब अच्छा इसी में एक और मिसाल देखें ना जी कि आपकी गंदम के जो प्राइस हैं वो इतने फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो जिसके पास पिछली महंगी गंदम पड़ी होगी वो आपको सस्ती बेचेगा और सस्ती खरीद के तो आप महंगी बेच सकते हैं, महंगी खरीद के तो सस्ती नहीं बेच सकते। ये तो बिजनेस का असूल ही नहीं है। जिम्मेदार कर रहा है, रेट 3900 है ना, सस्ती बेच रहा है। असल अलमिया आप सर ये है कि जो सरप्लस आपके पास गंदम पड़ी हुई है उसका क्या बनेगा? क्या आने वाले दिनों में उसमें से सिर्फ खाली मट्टी निकलेगी या गंदम भी निकलेगी? नहीं, मट्टी नहीं, गंदम कहाँ से निकलेगी? तो फिर देखो ना सर, ये हमारे इदारे जो है ना ये बर्बाद हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ ने, ये वज़ीर आज़म साहब ने स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी जो हुकूमती महकमे हैं इनमें जज़ा और सज़ा का अमल लाए बगैर आप इसमें डेवलपमेंट इस्लाहात नहीं कर सकते। ये आज पहली दफ़ा होगा। अब देखें ना जी, आपका आइन कानून कितने अरसे पहले का बना हुआ सर? 73 से भी, अब उसमें क्या कर रहे हैं? 73 वाले ही कर रहे हैं, पहले वाले नहीं करते। अच्छा, इसी तरह जो आपका ये CRPC और CPC का कानून है, जितने भी हैं बने हुए हैं ना सर, उसमें जज़ा भी है सज़ा भी है। ये जो महकमे हैं, जो जिम्मेदार महकमे हैं सारे पाकिस्तान में जितने भी महकमे काम कर रहे हैं, इनमें जज़ा तो सबको मिल रही है कि हर साल 10% तनख्वाह भी बढ़ रही है, बोनसेस भी हैं और फैसिलिटीज भी हैं, सारा कुछ है जी। मिल रही है कि नहीं मिल रही? सजा नहीं मिलती क्योंकि सजा देने वाले खुद बैठे हैं, तो वो अपने से जूनियर को तो सजा दे सकते हैं या अपने से कमजोर जो मुलाजिम है उसको तो सजा दे सकते हैं, अपने जैसे बड़े ताकतवर को या अपने से बड़े जो उस महकमे में अगर बैठे उनको कोई सजा नहीं देता। अच्छा, वो सजा तो जो ये सब उस वक्त मिलेगी उसको जब वो गलत काम कर रहा है। सर ये आपने कर तो दिया है आपने, तो सर ये देखो ना, ये जिन लोगों ने ये सारा पाकिस्तान के साथ बिगाड़ पैदा किया है, कोई बाहर से आए हैं क्या? ये ब्यूरोक्रेसी कोई बाहर की है? हाँ, इधर की है। ये जो सियासतदान है ये बाहर के हैं, इधर की है, ठीक है। अब ये एक दूसरे को इल्जाम दें कि इसकी जुडिशरी जिम्मेदार है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है, इसकी पॉलिटिशियन जिम्मेदार है, इसकी ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है। भाई सारे पाकिस्तानी है ना। तो अगर एक गुलदस्ता एक फूल से तो नहीं बनता ना जी, कई फूल मिलाओ तो एक गुलदस्ता बनता है। तो इसी तरह ये सारे महकमे बनते हैं तो एक पाकिस्तानी हुकूमत का एक इंतजाम बनता है ना सर। सही है। तो ये कोई भी महकमा ये नहीं कह सकता, ये कोई भी पॉलिटिशियन ये नहीं कह सकता कि हम फलाने महकमे को ठीक करेंगे तो ठीक है। ये जब तक सारे खुद नहीं ठीक होंगे ये सिस्टम नहीं ठीक कर सकते। इब्तदा इसकी जो है वो इदारे वाले ठीक होंगे या ये पॉलिटिशियन जो इनको कह रहे हैं वो ठीक हो? सर दोनों तीनों चारों को बैक वक्त होना पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं सजा और जजा का निजाम बस वो लागू कर देंगे, अब आज से इतने बज के इतने मिनट से अब ये लागू हो गए, उसके बाद कोई बर्दाश्त नहीं होगी। मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा ना जी। फिर बंदा खाए ना, इसका मतलब है तो या मुल्क बचा लें या फिर खा लें आप। अच्छा, खाने की जहां तक बात है, इसको भी आप देखें, इसको भी लीगल देखें आप। जो महकमे हैं उनको खाने को मिल रहा है, उनको तनख्वाह मिल रही है, उनको निज़ाम मिल रहा है। पॉलिटिशियन है उनको भी तनख्वाह मिल रही है, उनको भी मुफादात मिल रहे हैं। और कौन सा ऐसा इदारा रह गया जिनको मतलब उनकी अपनी ज़रूरियात के लिए चीज़ों के लिए उनका खर्चा नहीं मिल रहा? कौन सा इदारा बताएं? कोई इदारा कोई ऐसा जो वॉलंटियर काम कर रही है? कोई भी नहीं है, सारे हैं।
तो फिर जब आप देख लें कि ये इदारे खाने का आप एमटीए देख लें, उसमें रेनोवेशन पे अपनी सारे टाइलें गुटके लगा दिए हैं, चौक तक वो नया बना रहे हैं। भी क्या था पुराने वाले चौक को, उसके पास पैसा, खूबसूरती, उससे क्या उन्होंने कुछ जाके हमेशा सर बिगाड़ वहाँ से पैदा होना शुरू हो जाता है उस महकमे में, डिपार्टमेंट में। जब वो सरप्लस अमाउंट होनी शुरू हो जाती है ना, जब वो खुद मुख्तार हो जाता है, वो कहता है मेरे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं ना, इन्हें खर्च करो, खाओ मुकाओ इन्हों, वो ज़रूरत है या नहीं है वो लगा दें आप। वो किसी अच्छा खाने का भी सर आप ये समझ रहे हैं कि शायद कोई अपने जेब में ले जाता होगा, इसका भी ज़रा कंसेप्ट लोगों को तब्दील होने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि मैं ही गाऊँ, मैं अपने दोस्त को अगर इलीगली ओबलाइज कर रहा हूँ और एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है और मैं वो ख़रीद रहा हूँ, उसको अकोमोडेट करने के लिए यार चलो तेरे 2 लाख बन जाएंगे तो ये प्रोसेस कर ले, तो वो भी गलत है। तो उसको बाद में फिर बंदा एडजस्टमेंट करता है ना, वाइस वर्सा। फिर बाद में कोई और बंदा उसको कहता है कि जी चलो मैंने तुझे ठेका दिया था, अब तू मुझे ठोके दे। अच्छा, इस सारे सिस्टम को, बिगाड़ को, एक जो थ्योरी थी वो इस्टेब्लिश हुई थी जिसका नाम था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। असम्बली में एक पोस्ट की गई थी कि जी ये जो जितने भी गलत काम हो रहे हैं या हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद हमने उसको बैरियर खड़े करने हैं। तो अभी ये 3रा महीना है जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो सीट है वो वैकेंट पड़ी हुई है। उस पर अभी चल रहा है कि जी पीटीआई में अलहदा से चल रहा है और गवर्नमेंट का अलहदा से आ रही हैं ऑब्जेक्शन की कि जब हम उसको नहीं करते उसको नहीं करते। तो ये उम्मीद है इसके बारे में कोई अपडेट की कब तक अकाउंट्स कमेटी जो है ना, ये जाहिर बात है जब तक सेटिंग नहीं होगी, क्योंकि कोई भी नहीं डिपार्टमेंट चाहेगा कि वो इस कमेटी का हेड उस बंदे को बिठा दें जो उनके एंटी हो, क्योंकि वो डेली वही खबर चलेगी। जैसे आपको याद हो कि अदलिया से एक डेली खबर आती थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ या मतलब एक खास सियासी जमात के खिलाफ, फिर वो सियासी जमात तब्दील होगी, उसका नाम फिर दूसरी सियासी जमात के खिलाफ आने लग गए। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी ये जो मतलब हुकूमती उहदेदार होते हैं, इनकी कोशिश होती है कि भी ऐसे किसी बंदे को बनाए, क्योंकि अपोजिशन से बनाना होता है, तो किसी ऐसे बंदे को बनाए जो हमारे कपड़े हमें पहनाई रखें। अच्छा, फिर ये बताएं कि अच्छा एक चीज़ और बड़ी सोचने वाली है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कौन से मेगा स्कैंडल्स जो है ना नहीं किए, उनको पनिशमेंट दे दी है, नहीं किए, क्योंकि इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो इदारों के सरबराहान हैं इदारों के, वो आते ही नहीं। इदारे की नुमाइंदगी चाहिए, किसी डिप्टी डायरेक्टर लेवल के बंदे को भेज देंगे, डायरेक्टर लेवल के बंदे को। ये मिली भगत तो यहीं से स्टार्ट होती है ना सर। ये पॉलिटिशियंस ये अगर ठीक कर लें और जाके वो कहेंगे कि जी ये इदारे गैस में ये हो गया है जी, ये प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं है, क्यों नहीं है, क्या करना चाहिए, तो इसकी रिकमेंडेशन पे काम होगा। तो स्टार्ट अगर यहाँ से नहीं हो रहा सर, जैसे नेशनल एक्शन प्रोग्राम के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी ना जी, ऐसे ही मेरे ख्याल में ये इनको मईशत के हिसाब से कमेटी बनानी चाहिए, सर जोड़ के बढ़ना चाहिए, इसमें सारे इदारे हों। जैसे नेशनल एक्शन प्रोग्राम में सारे इदारे थे, सारे ऑन बोर्ड थे, ठीक है, उसमें आपकी जुडिशरी भी थी, उसमें और लोग भी थे, आपके एस्टेब्लिशमेंट के भी लोग हैं, हुकूमती लोग भी थे, सारे उसमें शामिल थे ना। फिर एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया कि भी ये टेररिज्म को रोकने के लिए ये बनाया जा सकता है। अच्छा, अगर वो कामयाब हो सकता है, आप FTF के जो पॉइंट्स हैं उस पर अगर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप ये मईशत के पॉइंट्स पे अमल कैसे नहीं कर सकते? विल नहीं है, आप करना नहीं चाहते और आप बीच का रास्ता ढूंढते हैं कि भाई अच्छा ये अब ये सरदस्त ये इशू खड़ा हो गया, इसको रिजॉल्व करो, बाकी को बाद में देखेंगे। जब आप नेशनल एक्शन प्रोग्राम को कामयाब कर सकते हैं, तो फिर आप किसी भी प्रोग्राम को कामयाब कर सकते हैं। नहीं, नेशनल एक्शन प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए तो पॉलिटिकली विल से ज़्यादा तो दूसरी साइड की विल इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन उसके लिए फेस किसका चाहिए था? हाँ, फेस तो पॉलिटिकली चाहिए ना, लेकिन उसके लिए जो ठीक आपकी बात के पिछले इम्प्लीमेंट उन्होंने करना था, अब ये उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करना मईशत का, ठीक है आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये उनसे हेल्प तो ले सकते हैं ना। मैं हेल्प ले सकते कि भाई ये अगर जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आएगा और जहाँ आपका हाथ पड़ता होगा आप हमें सपोर्ट करें, और ये पिछले हुकूमत में होता रहा है, पिछले भी इसमें भी। अभी ये जो सऊदीया का वफद आया ये इनके तो चेहरे देख के नहीं आया। आर्मी चीफ जो जनरल बाजवा थे वो कितने विजिट ऐसे कर चुके थे पहले कि आपकी जो पॉलिटिकल हुकूमत है उसके जाने से, अहदेदार के जाने से पहले वो खुद कर लेते थे। तो सर ये करना चाहिए ना, और इन्हें बाकायदा अनाउंसमेंट करनी चाहिए ताकि लोगों को, इदारों को, ब्यूरोक्रेसी को, लोगों को पता हो कि भाई अब ये इदारा बन गया या अब ये कमेटी एक बन गई है, अब ये डेली के बुनियाद पे जो है ना हमसे हिसाब लेगी। अगर आप FBR पे ऐसी कमेटी बिठा दें और FBR को कहें जी ले आज कितना आपने पैसा इकट्ठा किया टैक्स का, तो सर आपका निज़ाम सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा।
ठीक सर। सर बहुत शुक्रिया जो सब आपके आइडियाज़ का और आपके तजिए का जी। यानी कि हम डिपार्टमेंट्स हैं बहुत सारे, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस है। जो ये सब कह रहे हैं कि जी हमें उसको मर्ज करके एक जो इदारा है ऐसा बनाना चाहिए जिसमें इस्टेब्लिशमेंट हो, जिसमें जुडिशरी हो, जिसमें ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिशियंस हो, सारे हों, और वो बैठ के एक इसको चलाएं। और इसके लिए फेस बेशक पॉलिटिकली हो जाए, और इसके जो बेसिकली स्टार्ट करने के लिए इसको वो डंडा किसी और का होना चाहिए, फेस इनका होना चाहिए और स्टिक किसी और के हाथ में होनी चाहिए जो इन सबको हाँके, तो फिर बेहतरी के कुछ चांसेस हैं जी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझसे इनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।